तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। कल अपन ने एक्सरसाइज 4.2 के अंदर पहला सवाल पढ़ लिया था, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अपन ने 5 क्वेश्चन कर लिए थे। आज मैं बात करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि उदाहरण 1 के सभी सवालों को हल कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप लोग करना। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा बता रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन बता रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 हो तथा उनका गुणनफल कितना हो? 182। कितना हो? 182। हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योगफल कितना हो? 27 और उसका गुणनफल कितना दिया हुआ हो? 182। चलो, तो अपन मान के चलते हैं कि माना माना पहली संख्या क्या है? माना पहली संख्या क्या है? एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है और पहली संख्या मैंने मान लिया क्या? एक्स। और दूसरी संख्या क्या कह रहा है कि इसका योग कितना हो? 27 हो। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 27 माइनस एक्स। तो दूसरी संख्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिसका योग 27 हो तथा इनका गुणनफल कितना दिया हुआ है? 182। तो पहली संख्या मान ली मैंने x और दूसरी संख्या अपन मान के चलेंगे 27 माइनस एक्स। ठीक है, 27 माइनस एक्स। और इनका गुणनफल कितना दिया हुआ है? गुणनफल क्या है इनका? गुणनफल दिया हुआ है 182। देखो, अब क्या करेंगे अपन इसके अंदर, देखो इनका, देखो x हो जाएगा 27 माइनस एक्स हो गया और इनका गुणनफल क्या है? 182। सभी के समझ में आ रहा है? अपन क्या कर रहे हैं इसके अंदर? सबसे पहले अपन ने पहली संख्या को मान लिया x, दूसरी संख्या 27 के योग है, मतलब 27 का योग है। 27 माइनस एक्स हो गई दूसरी संख्या। अब ये कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 182। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 182। चलो तो फिर अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। देखो अब क्या हुआ, देखो क्या क्या किया मैंने, इसमें से यहां से माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने के बाद क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 27 क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 27x बराबर 182। 182 के आगे ये माइनस 182 के साइड में चला जाएगा तो क्या बच जाएगा? 1x स्क्वायर माइनस 27x बराबर माइनस का 182। अब ये माइनस का 182 का अपन ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज कर दिया तो देखो 127x हो गया प्लस का 182 बराबर में 0। अब अपन को इसके क्या करने हैं? फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि ऐसी दो संख्याएं लेंगे। देखो अब 182 चाहिए अपन को गुणा करने पर, तो इसका वन ऐसी दो संख्याएं कौन सी होगी जो 182 गुणा करने पे आ जाए? अब देखो गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 182। और जोड़ें और घटाएं तो क्या आना चाहिए? माइनस का 27। ठीक है, तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिन्हें गुणा करें, जिन्हें गुणा करें तो 182 आ जाए और जोड़े और घटाएं तो कितना आ जाए? माइनस का 27। तो देखो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन 182 का क्या करते हैं? लघुत्तम लेते हैं। तो 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 91 बार। तेरह और कितना हो गया? 13 और 1। तो इसका जो क्या है? 2 इंटू 7 इंटू 13। अब इनके पेयर बना लिए मैंने। अब देखो मैंने 182 का लघुत्तम लिया। अब देखो ऐसी कौन सी दो संख्याएं अपन कैसे निकालते हैं वो समझ लीजिए। कि देखो अपन को गुणा करने पर कितना चाहिए था? 182। तो 182 का मैंने लघुत्तम ले लिया। लघुत्तम ले लिया तो 7 का 2 का भाग दिया तो 91 बार गया। 7 का भाग दिया तो फिर 13 बार गया। 13 बार का भाग दिया तो फिर 1 के इक्वल में गया। अब इन दोनों को गुणा करने पर कितना आ रहा है? तीनों को 182। 182 आ गया। 82 आने के बाद अब ऐसी दो संख्याओं का अपन पेयर बनाएंगे। देखो या तो इन दोनों को गुणा करने पर कितना आ रहा है? 14। गुणा 13 करेंगे तो कितना आ गया? 182 आ गया। अब इनको जोड़ने और घटाने पर देखते हैं कि माइनस का 27 आता है कि नहीं आता है। भाई इन दोनों को गुणा करेंगे तो देखते हैं
27 आता है, एक तो -14 प्लस -13, तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा। देखो अब अपन को जोड़े और घटाए तो कितना चाहिए 27। अब 27 आने के लिए देखो माइनस के 14, ये माइनस हो गया, ये इधर माइनस, ठीक है, ये भी ठीक है। अब क्या बचा, हाँ 14 और 13 इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। गुणनखंड हो गए तो अब इसमें क्या करेंगे, माइनस का 27x कैसे आएगा बताओ। अब 14 और 13 को जोड़ के देखते हैं, 14 और 13 को जोड़ के देखते हैं तो 7 और 2 27 आ रहा है। अपन को 27 किसका चाहिए, माइनस का, माइनस का चाहिए ना, तो माइनस का चाहिए तो देखो कौन कौन से हो गए, एक तो 14 हो गया, एक 13 हो गया, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं पानी वानी पी लेता हूँ। आप लोग जब तक इसको उतारो, जब तक आप लोग इसको क्या करें, उतारें, इसको उतार लो आप लोग, जब तक यहाँ से उतार लो, उतारें आप लोग जब तक। हाँ देखो उतार लिया सभी ने। अब देखो आ जाओ, अब क्या करना है अपन को, देखो अब अपन ने जोड़े और घटाए तो क्या आना चाहिए, माइनस का 27, एक तो -14 और -13 हो गए तो कितना हो गया, माइनस का 27, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखो यहां से मैंने क्या ले लिया, यहां से ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस प्लस का कितना है 182 बराबर में 0। अब वन इन दोनों में से मैंने देखो इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, माइनस का 27। अब माइनस का 27 के बाद इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है 182। तो यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x माइनस 14 बच गया, और यहाँ से 13 कॉमन ले लिया तो x माइनस 14 बच गया बराबर में 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों को 0 के इक्वल लिख लेंगे, क्या करेंगे इन दोनों को 0 के इक्वल लिख लेंगे, तो क्या बच गया x माइनस 13 और x माइनस 13 बराबर 0 कर दिया, और एक x माइनस 14 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया अपना 13 और x बराबर क्या आ गया 14। अब जो अपने इन दोनों संख्याओं का मूल क्या आ गए, अब इसके मूल क्या हो गया, इसके मूल क्या हो गए 13 एंड 14। तो 27 माइनस अपन कितने करेंगे 14, कोई से भी कर लो, आप लोग इसको उतारेंगे। मैंने कुछ नहीं किया, देखो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, रिपीट कर देता हूं। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, एक्सरसाइज कौन सी का, एक्सरसाइज 4.2 का। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग कितना हो 27, और 27 का जो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है वो कितना होना चाहिए 182। तो मैंने पहली संख्या x मान ली और दूसरी संख्या क्या हो गई 27 माइनस एक्स। अब इन दोनों का गुणनफल कितना आना चाहिए 182, तो इन दोनों का गुणनफल मैंने 182 ले लिया। अपन ओनली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन ने ये चीज लेकर चल रहे हैं। अब देखो मैंने क्या किया, इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई किया, x से गुणा किया तो 27x आ गया, और 27 को x से मतलब x को माइनस x से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया माइनस का x स्क्वायर 182 आ गया। 182 में माइनस कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर माइनस 27x हो गया और 182 हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले अपन इसमें क्या करें, कॉमन ले लिया तो माइनस का 182 हो गया। 182 होने के बाद इसका पक्षांतरण हो गया, पक्षांतरण होने के बाद ये किसका हो गया पॉजिटिव का। अब अपन को गुणा करने पर एक समीकरण बन गई, अपने पास कौन सी इक्वेशन बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे गुणा कर रहे हैं तो अपने पास कितना आना चाहिए 182।
और दूसरा प्लस और माइनस करें तो कितना आना चाहिए, माइनस का 27। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं लें जिनको गुणा करने पर 182 आ जाए और जोड़े और घटाएं तो कितना आना चाहिए, माइनस का 27। तो देखो पहले सबसे पहले ये ट्रिक है ये। तो इसको निकालने की ट्रिक यही है भाई, ऐसी अपन को अगर कोई टाइम पे एग्जाम के टाइम पे अपन को चीजें याद नहीं आ रही है कि कौन कौन सी संख्याएं होती है, अपन अपन लोगों को याद नहीं आ रही है, आप स्टूडेंट एग्जाम में बैठे हो, आप दीवार की पट्टियां गिन रहे हो, छत की पट्टियां गिन रहे हो, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 182 का क्या कर देंगे, लघुत्तम ले लेंगे। सबसे पहले अपन को जो गुणा में चाहिए होता है उसका लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम लेने के बाद जो संख्या अपन को मिली, देखो 2 इंटू 7 इंटू 13। अब इनमें से दो संख्याओं का मैंने एक पेयर बना लिया और एक संख्या का एक पेयर बना लिया। अब पेयर मतलब जोड़ा बना लिया, तो इन दोनों को गुणा किया तो कितना आ गया 14, और इनका इसको गुणा किया कितना हो गया 13। तो इन दोनों को गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है 182। अब अपन को देखो पेयर जरूरी नहीं है कि दो संख्याओं का बने, तीन संख्याओं का बन सकता है, चार संख्याओं का बन सकता है, लेकिन अपने पास यहाँ पर टोटल तीन संख्या है, तो मैंने दो, एक तो दो का बनाया और एक सिंगल पेयर रखा उसको, ठीक है। तो एक तो 14 हो गया और एक 13 हो गया, तो इन दोनों को गुणा किया तो कितना आ गया 182, और इन दोनों को प्लस माइनस किया मतलब कि घटाया तो कितना आना चाहिए, माइनस का 27 अपन को मिल गया, जो अपन को क्वेश्चन में चाहिए था, ठीक है। तो अब देखो, अब मैंने कुछ नहीं किया, इसमें से 14x लिख दिया और एक 13x लिख दिया। 13x निकलने के बाद x माइनस 14 आ गया, x माइनस 14 आ गया, और x माइनस 13 का इक्वल में बराबर में 0 लिख लिया, और इसके क्या हो गए, ये मूल आ गए, ठीक है। इसके दो मूल आ गए, देखो ये। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे, आप लोग जल्दी से इसको नोट करेंगे, क्या करेंगे, नोट उतारो। और ये लेक्चर कौन सा अपना, लेक्चर 6 या 7 दिखता है, फटाफट नोट कर लेंगे आप लोग इसको। आप लोग जल्दी से नोट करेंगे इसको, इतना तो आपने पहले उतार लिया था, अब ये उतारो, ये उतार लो जब तक मैं पंखा चला लेता हूं। उतार लिया सभी ने, चलो ये आप साइड में उतार लेना है कि ये अपन को ने कैसे ज्ञात किया, ऐसी दो संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये लघुत्तम से ज्ञात करते हैं अपन, लघुत्तम लेके, ठीक है। ये लो, स्क्रीनशॉट ले लो ना, और आप आराम से घर बैठ के उतारते रहें इसको। सभी ने उतार लिया, चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 4.2 का, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अभी थर्ड अपन ने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो कि ऐसी दो संख्याएं, मतलब तीसरा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 हो। ऐसे दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का दिख नहीं रहा शायद उधर वर्गों वाला, जिनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 365 हो। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि ऐसे दो धनात्मक पूर्णांक लेंगे। अब अपन को ऐसे दो धनात्मक पूर्णांक लेते हैं तो कैसे लेते हैं, देखो या तो देखो संख्याओं की मैं बात करूं तो संख्याओं के अंदर देखो अपन ने तो अल्टरनेट लेने पड़ते हैं, 4 5 ले लिया, 10 11 ले लिया, 500 501 ले लिया, ये इसके क्या है, अल्टरनेट धनात्मक पूर्णांक। लेकिन ये संख्याओं में अपन को मान के चलना है, तो इसके जो अल्टरनेट धनात्मक पूर्णांक लेने पड़ते हैं अपन को, तो अल्टरनेट धनात्मक पूर्णांक मैंने एक तो मान लूंगा x, और दूसरा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही +1 उसमें ऐड हो जाएगा। तो देखो पहला माना मैंने x और दूसरा क्या हो गया x+1। अब इनके वर्गों का योग करना है, वो किसके इक्वल होना चाहिए, 365 की, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूं, चलो
तो मैं मान के चलता हूं, देखो अपन मान के चलते हैं कि माना धनात्मक पूर्णांक, माना धनात्मक पूर्णांक x, पूर्णांक x एंड x और x प्लस वन है। क्या है? x और x प्लस वन है। तो इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग क्या है? योग कितना है? 365 है। अब अपन ने मान लिया, एक तो x मान लिया और दूसरा क्या मान लिया? x प्लस वन। तो क्या करेंगे, देखो एक तो हो गया x, है ना, और एक हो गया x प्लस वन बराबर में 365। अब ये कह रहा है कि इनके वर्गों का योग। अब योग बोल दिया तो इसमें क्या चेंज हो जाएगा? देखो अब योग बोलते ही इसके अंदर क्या चेंज हो गया? एक तो हो गया x प्लस वन हो गया और एक 365 हो गया। अब क्या करना है कि ये बोल रहा है कि इनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए? 365। तो इनका क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो x का स्क्वायर हो गया और x प्लस वन का स्क्वायर हो गया। अब कुछ नहीं करना, अपन को इनका स्क्वायर खोलना है और द्विघात समीकरण बनानी है। द्विघात समीकरण बनाते ही अपन को ऐसे दो संख्याएं लेनी पड़ेगी जिनका फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालते ही ये अपना क्या हो जाएगा? कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो देखो क्या किया मैंने, एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब इसको किस मेथड से खोल दिया? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसका मेथड हो गया। इसको इससे खोल देंगे तो a का स्क्वायर कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन बराबर में कितना आ गया? 365। अब क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब ये एक का क्या कर दिया? पक्षांतरण कर दिया मैंने। तो क्या हो गया? 365 माइनस वन। ठीक है, तो अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो गया? 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर में कितना आ गया? 364। अब यहां से मैंने दो कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर में कितना आ गया? 364। अब क्या किया, देखो इसका क्या पक्षांतरण नीचे हो जाएगा? तो x बराबर 364 अपॉन 2। अपने पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? देखो अपने पास जो वैल्यू आई वो क्या आ गई? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर कितना आ गया? 182। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका पक्षांतरण हो जाएगा तो 182 बराबर में 0। 182 बराबर में 0। अब ये अपने पास समीकरण आई है तो ये क्या है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्यों है? क्योंकि इसके पावर में कितनी है? पावर में घात कितनी है इसकी? 2। तो अब अपन क्या करेंगे, देखो 182 का फिर से लघुत्तम लेंगे, ट्रिक इसकी ट्रिक है ये। तो 182 का फिर लघुत्तम लेंगे, 182 का लघुत्तम लेंगे तो 2 का भाग दिया तो कितना गया? 91। 7 का दिया तो 13 बार, तो 13 का करेंगे तो 1 बार। तो इसके जो फैक्टर हो गए, देखो 2 इंटू 7 इंटू 13 बराबर में कितना आ रहा? 182। तो देखो इसका इन दोनों का पेयर कर लिया और एक इसका ना, तो 2 इंटू 7, एक तो हो गया 14 और 13 बराबर में 82। अब अपन को गुणा करने पर कितना चाहिए? x न गुणा करने पर कितना चाहिए? माइनस का 82। तो क्या करेंगे? माइनस का 14 ले लेंगे और प्लस का 13 ले लेंगे तो कितना बच जाएगा? 1। तो ये अपन ले लेंगे, तो अपन को 1 चाहिए तो यहाँ पे x है तो x कर लेंगे और इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 182। देखो अपन लेके चल रहे हैं कि 1x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 13x प्लस का 14x माइनस का 182 बराबर में 0। तो देखो क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 13 का क्या हो गया? 13
अब देखो मैंने यहाँ से क्या कर लिया, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया x माइनस 13 प्लस यहाँ से 14 कॉमन ले लिया, तो x माइनस 13 बराबर में 0। तो क्या हो गया, x प्लस 14 और एक क्या हो गया, x माइनस 13, 0 के इक्वल लिख लिया। 0 के इक्वल लिखने के बाद क्या बचा अपने पास, देखो एक तो बच गया x प्लस 14 बराबर 0, और एक क्या बच गया, x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर 14 माइनस का आ गया एक तो, और x बराबर 13 आ गया एक। तो ये तो नेगेटिव वैल्यू अपन लेंगे नहीं, तो इसके मूल क्या हो गए, इसके मूल क्या हो गए, बराबर में 13 और माइनस का 14। अब ये बताओ कि ये सवाल मैंने करवाया वो किस किस के समझ में आया और किस किस के समझ में नहीं आया। देखो क्या किया मैंने क्या किया इसके अंदर, देखो आप क्वेश्चन अपन को दिया हुआ था कि 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4, मतलब 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात, क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूं कि ऐसे दो धनात्मक पूर्णांक आप ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 365। तो मैंने ऐसे दो धनात्मक पूर्णांक मान लिए। अब मान लिए कि ऐसा क्वेश्चन मैंने 4.1 में भी करवा रखा है, तो आपने ढंग से देखा होगा। तो मैंने मान के चला कि x और x प्लस 1 इसके क्या हैं, दो धनात्मक पूर्णांक है। अब ये कैसे हैं, तो देखो हाउ कैसे है, तो मान लिया मैंने पहला धनात्मक पूर्णांक x मान लिया। अब दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, एक अल्टरनेट वाइज चलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पे मैंने x माना, तो दूसरा क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक ही x प्लस 1, मतलब प्लस 1 उसमें ऐड होता जाएगा। अब तीसरे की मैं बात करूं तो तीसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 2, x प्लस 4। ऐसे क्या है, अल्टरनेट सीरीज टाइप में ये चलते जाएंगे और अनंत तक जाएंगे। ठीक है, तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, मतलब अपन ऐसे अल्टरनेट लेके जाएंगे तो चलते जाएंगे, लेकिन अपन को दो धनात्मक पूर्णांक के लिए बोल रहा, तो x प्लस 1 और एक हो गया x। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, ये साइड में आप लोग उतार लेना। तो मैंने बता दिया, माना धनात्मक पूर्णांक अपन ने माना, एक तो x मान लिया और दूसरा मान लिया x प्लस 1। तो इनके वर्गों का योग कितना है, 365। तो देखो x और x प्लस 1 अपन ने मान लिया था, फिर ये कह रहा कि इनके वर्गों का योग, तो योग का तो प्लस का चिन्ह आ गया और वर्ग कर दिया इन दोनों का, तो x स्क्वायर हो गया और x प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, और इनका इक्वल में कितना है, 365। भाई वर्गों का योग कितना आना चाहिए, 365। तो इनके स्क्वायर को मैंने ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद x प्लस 1 का जो स्क्वायर था, x प्लस 1 का जो स्क्वायर था, स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर मैंने खोल दिया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में, और फिर यहाँ से मैंने आगे किया, तो इसमें से x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का पक्षांतरण कर दिया। पक्षांतरण करने के बाद मैंने वहां पे 365 में से माइनस का 1 पक्षांतरण कर दिया। पक्षांतरण करने के बाद वहां पे 364 बच गया। अब मैंने क्या किया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर क्या आ गया, 364। 364 आने के बाद मैंने वहां से x कॉमन ले लिया, तो x प्लस 2, x प्लस क्या लिया मैंने, हाँ यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, इन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद क्या बच गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 364। 364 बचने के बाद यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस x बराबर 364। तो 2 का मैंने भाग दे दिया पक्षांतरण करके। पक्षांतरण करने के बाद भाग दिया, तो भाग देने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आई, तो ये क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 182। अब इसका मैंने क्या किया कि इसका इधर पक्षांतरण कर दिया। पक्षांतरण करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर में 0 आ गए। अब अपन को मेन चीज यहीं पे है, अब अपन को ऐसी दो संख्याएं निकालनी है कि जिनको गुणा और भाग करें, जिनको गुणा करने पर कितना आना चाहिए, जिनको गुणा करने पर कितना आना चाहिए, इन दोनों संख्याओं को गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 182, और इनको जोड़ें और घटाएं तो प्लस का x आना चाहिए, मतलब प्लस का 1। तो ऐसी दो संख्या निकालने के लिए पहले सबसे पहले अपन जो गुणा में अपन को वैल्यू चाहिए होती है, सबसे पहले क्या करेंगे, 182 का लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लेने के बाद ये इसका लघुत्तम आ गया। तो इनको ऐसा संख्याओं का अपन को जोड़ा बनाना होता है या पेयर बनाना होता है,
इनको ऐसी संख्याएं ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगी। जैसे इसका मैंने 2 और 7 का पेयर बना दिया है, तो इन दोनों को गुणा किया तो कितना गया 14, और एक सिंगल में बचा हुआ था तो कितना था 13। तो 14 गुणा 2 किया 13 किया तो 182 तो आना ही है, क्योंकि इसी का पार्ट है सारे। लेकिन इन दोनों को अब इन दोनों में से प्लस माइनस ऐसे चेंज कर सकते हैं अपन कि इनको गुणा करने, माइनस का 14 ले लिया और प्लस का 13 ले लिया, तो माइनस का कितना बचना चाहिए x, मतलब प्लस का यहाँ पे प्लस का और यहाँ पे क्या है माइनस का। देखो यहाँ पे प्लस का और यहाँ पे क्या है माइनस का, जब जाके, हाँ ये आ गई अपने पास वैल्यू। 14 गुणा 13 कर लिया 182 आ गया। अब इन दोनों को प्लस के 14 ले लेंगे और माइनस के 13 ले लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे तो प्लस का x आ जाएगा। प्लस का x आने के बाद इस बेसिक सी मैथ है, ये तो आप 9th क्लास में खूब पढ़ के आए हो, कॉमन लेना लघुत्तम वगैरह सब कुछ। तो ये मैंने सोल्व कर दिया। अब आप लोग क्या करोगे, फटाफट इसको जल्दी से क्या करेंगे, उतारेंगे। जल्दी से क्या करोगे, आराम आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। इसको उतारो शांति से, ये लो आप लोग क्या करो, शांति से इसको उतारो। उतारते ही मेरे को बता देना भाई मैंने उतार लिया। उतार लिया सभी ने। उतारने के बाद क्या करेंगे, देखो उतार लिया तो ये चलो आगे। अब छोटी सी बात यह है कि इसमें मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, समझने वाली चीज थी वो स्टार्टिंग में, और ये लघुत्तम लिया वही दो ही चीज समझने वाली थी, और सब आप पिछली कक्षाओं में आराम से जोड़ बाकी गुणा भाग करना, कॉमन लेना, पक्षांतरण करना, ये सब सीख के आए हो। सिखाने वाली इसके अंदर जो बात थी मैंने स्टार्टिंग में और यहाँ पे जो बहुत अच्छे से समझाई आपको। अगर किसी के भी कोई डाउट हो तो आप एक बार मेरे से पूछ सकते हो, एक बार तो क्या कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो। आपको जितनी बार डाउट आएगा हम अवेलेबल हैं यहाँ पे बताने के लिए। ये लो उतारें फटाफट। आज ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होनी चाहिए अपनी। ये लो अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, किताब खोल रखी है मैंने आपके मेरे फोन के अंदर ही, कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। ठीक है, चलो तो फिर क्वेश्चन नंबर 4.2 का कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी करनी है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज अपन बना रहे हैं, ये देखो ठीक है। समकोण त्रिभुज, ये लो ये बन गया। और क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज बनाने के बाद क्या इसकी जो ऊंचाई है, अब ये इसकी क्या हो गई ये इसकी क्या हो गई ऊंचाई, ये इसकी क्या हो गई हाइट, है ना। तो इसको ऊंचाई भी लिख लेंगे, ठीक है। चलो इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। तो अब अपन क्या करेंगे, देखो अब अपन क्या करने वाले हैं इसके अंदर, कि इसका जो आधार है, आधार क्या है बेस, इसका जो बेस है वो क्या मान लिया मैंने x, क्या मान लिया x। तो इसका जो लंब है मतलब कि ऊंचाई कितनी हो गई भाई 7 सेंटीमीटर कम है, तो क्या हो जाएगी x - 7।
अब ये क्या हो गया, x माइनस 7, और ये क्या हो गया, x। अब ये क्या है, इसका बेस, ये क्या है, हाइपोटेनियस, कितना है, 13 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेमी में। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे इसके अंदर कि क्वेश्चन कह रहा है कि इनकी दो भुजाएं ज्ञात करो। तो भुजाएं ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस। तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो आधार यहाँ पे कितना है, कर्ण कितना है, 13, ये है कर्ण, कर्ण हो गया, ये हो गया इसका लंब। ठीक है, ये इसका हो गया आधार। ये क्या है, इसका आधार, ये क्या है, इसका आधार। अब आप क्या करेंगे, देखो कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया, आधार कितना दिया हुआ है, एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का लंब कितना हो गया, एक्स माइनस 7। तो देखो क्या हो गया, 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको खोल देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14 एक्स प्लस का 49। अब क्या करेंगे, 49 का इधर पक्षांतरण कर देंगे, तो 169 माइनस 49, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स। क्या हुआ देखो, 169 में से तो 0, 6 में से 2 गया, 120 बच गया। 120 बचने के बाद ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 14x। अब अपन क्या करें, देखो अब इसमें से क्या बच गया, देखो यहाँ से 120 इक्वल टू क्या हो गया, 2 कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 14 क्या हो गया, 7x। अब ये 2 का अपॉन में आ जाएगा, तो 120 अपॉन 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 7x। 7x के बाद क्या आ गया, देखो 60 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 7x। तो इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का माइनस का 60, यह अपनी इक्वेशन बन गई। अब सेकंड पे चलते हैं, देखो क्या इक्वेशन बन गई, इक्वेशन क्या बन गई कि एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। अब देखो क्या करना है अपन को, 60 का लघुत्तम लेंगे, तो 2 का भाग दिया 30, फिर 2 का दिया 15, फिर 3 का दिया 5, और फिर 5 का दिया 1। तो क्या आ गया अपने पास, देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू 60। अब अपन को ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनको गुणा करने पर कितना है, माइनस का 60, और जोड़े और घटाएं तो कितना आना चाहिए, माइनस का 7x, यही आना चाहिए ना। तो देखो क्या करेंगे, अब इनका 2 का पेयर बना के देखते हैं, तो 2 दूनी 4 इंटू 3 इंटू 5। अब 3 संख्याओं का तो पेयर बनेगा नहीं, तो अपन बना के देखते हैं 3 संख्याओं का, 3 संख्याओं का पेयर बना के देखते हैं, तो इसका इसका, तो 4 2 दूनी 4, 4 3 12 गुणा 5, तो कितना आ गया 60। ठीक है, अब क्या करें, देखो अब जिनको जोड़ें तो माइनस का 12 प्लस 5 तो माइनस का 7, ये आ रहा। तो अपन को क्या चाहिए, माइनस का 7। देखो तो अपन क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 12x माइनस 60 बराबर 0, ये साइड में लिख लेना आप, 60 बराबर 0। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस, कॉमन लेना आप, तो यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x प्लस 5, यहाँ से माइनस का 12 कॉमन ले लिया तो x प्लस 5 बराबर में 0। अब दोनों में से क्या क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर 0। तो x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर आ गया -5 और x बराबर आ गया 12। ये अपने क्या आ गए, ये लो।
ये क्या है 5 है यहाँ पे कितना है 5, ये भी कितना है 5 है यहाँ पे। अब देखो मैंने क्या किया, अब मैं आपको समझा रहा हूं क्या किया मैंने। ये अपना क्वेश्चन था, अपन को क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक समकोण त्रिभुज की उसकी लंबाई से 7 सेंटीमीटर, उसकी मतलब ऊंचाई से 7 सेंटीमीटर है, और अपन को कर्ण दिया हुआ था, हाइपोटेनियस दिया हुआ था, हाइपोटेनियस दिया हुआ था 13 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा था कि इनकी सहायता से आप ऐसी दो भुजाएं ज्ञात करो, इसकी क्या करो दो भुजाएं ज्ञात करो, इसकी क्या करनी थी दो भुजाएं ज्ञात करनी थी। क्वेश्चन देखता हूं। उत्तर में क्या आया देखते हैं। हाँ सही है। देखो इसकी दो भुजाएं ज्ञात करी, तो मैंने इसके आधार को क्या मान लिया x माना, इसके आधार को मैंने क्या मान लिया x। अब ये कह रहा है कि इसकी ऊंचाई से 7 सेंटीमीटर, इसके आधार से इसकी ऊंचाई इसके आधार से कितना सेंटीमीटर, इसकी क्या कह रहा है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक बार देखते हैं कि समकोण त्रिभुज इसकी आधार से 60 सेंटीमीटर कम है, मतलब इसकी आधार अपन ने मान लिया x, तो इसके आधार से कितना सेंटीमीटर कम है 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम हुआ तो क्या हो गया ऊंचाई इसकी x-7। अब क्या किया मैंने, समकोण त्रिभुज की जो प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय दो भुजाओं को ज्ञात करने के लिए, तो मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगा दी। पाइथागोरस प्रमेय मैंने लगाई, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, मतलब कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो मैंने 13 का कर्ण अपन को कितना सेंटीमीटर दिया होता 13, तो 13 का स्क्वायर कर दिया, एक्स का स्क्वायर कर दिया और x-7 का स्क्वायर कर दिया। 13 का स्क्वायर किया तो क्या आ गया 169, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस x-7 का स्क्वायर खोला तो x-14 x प्लस का 49। अब इस 49 को मैंने क्या कर दिया इधर पक्षांतर कर दिया, तो प्लस का था तो माइनस का हो गया, माइनस का होने के बाद ये वैल्यू बच गई। इसमें से 169 में से अपन को 49 माइनस किया तो 120 बच गया। 120 बचने के बाद यहाँ से मैंने क्या कर दिया दो कॉमन ले लिया, क्योंकि इन दोनों को जोड़ा 2x² माइनस 14, तो यहाँ से दो कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लेने के बाद 2 का इधर पक्षांतर करिए तो भाग दे देंगे, 2 का भाग देने के बाद ये वैल्यू अपने पास आ गई, और क्या समीकरण बन गई x² माइनस 7x माइनस 60, ये समीकरण अपने पास आ गई। तो फिर मैंने क्या किया देखो, फिर मैंने क्या किया कि x² माइनस 7x माइनस 60 अपने पास जो समीकरण आई थी उसके फैक्टर निकालने के लिए मैंने लघुत्तम ले लिया। लघुत्तम लेने के बाद मैंने इन तीन संख्याओं का पेयर बनाया। अब क्योंकि दो संख्याओं का पेयर बनाएंगे तो वो अलग अलग हो जाएगा, तो मतलब कि अपने जो टुकड़े हैं अपन को जो माइनस प्लस करने पर जो वैल्यू चाहिए वो बैठ नहीं रही थी। फिर मैंने क्या किया कि तीन संख्याओं का पेयर बना के देखा, तो तीन संख्याओं का पेयर बना के देखा तो फिर सिंगल पेयर ये बच गया, तो फिर माइनस का 12 प्लस 7 तो क्या आ जाएगा माइनस का 7। तो देखो ये समीकरण बना ली मैंने, समीकरण बनाने के बाद ये दो पेयर हो गए कि 12 पंजो 60, माइनस के 60 करेंगे गुणा करने पर, तो माइनस के 12 और प्लस के 5 करेंगे तो माइनस का 7x एज इट इज आ जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया यहाँ से x कॉमन ले लिया, x प्लस 5 बच गया, और x माइनस 12 कॉमन ले लिया तो x प्लस 5 यहाँ पे बच गया, तो ये वैल्यू आ गई। अब आप लोग क्या करेंगे फटाफट इसको उतारेंगे, क्या करेंगे जितना जल्दी हो सके इसको उतारेंगे, ये लो उतार लो फटाफट। बहुत आसान है, इतना कोई कठिन चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है, आराम से उतारो। आप तो ऐसे करो तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्या करो तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो। क्या करेंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग मैं अब देखो इस वाले पार्ट को उतारना है पहले, फिर इस वाले पार्ट को उतारना है, मैं बता देता हूं कहां तक उतारना है। इसको उतार लिया, अब इसको उतारेंगे, इसको उतारने के बाद सेम नीचे चलते जाएंगे, यहां तक उतार लिया। यहां तक उतारने के बाद देखो यहां तक उतार लिया था आपने, यहां तक, यहां तक, तो फिर इसको उतारेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट तक। कहां तक उतारेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट तक। फर्स्ट तक उतारने के बाद फिर अगले
उतार लिया सभी ने फर्स्ट तक। फिर देखो, फिर यहां से उतारेंगे, फिर कहां से उतारेंगे, यहां से। और फिर ये तो ट्रिक अपनी क्या है, ट्रिक भाई अपन संख्याएं कैसे निकालते हैं, तो ट्रिक आराम से आप उतारते रहना। उतार लिया सभी ने। अब लास्ट क्वेश्चन बच रहा है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बच रहा है, लास्ट क्वेश्चन बच रहा है। क्या बच रहा है, लास्ट क्वेश्चन बच रहा है इसका। सभी ने उतार लिया, चलो तो फिर अब लास्ट क्वेश्चन बच रहा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। तो एक कुटीर उद्योग